नेक्स्ट है सीपीसी में ना आपने सुना होगा जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट एंड डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री। डिक्री सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया गया है सीपीसी का। जजमेंट में ग्राउंड्स ऑफ डिक्री दिए गए। जजमेंट में बेसिकली सारे केस को अच्छी तरह देख के सुन के कोर्ट ने, जज ने जो फैसला दिया है उसका डिटेल्ड एनालिसिस है। जज उस फैसले पे क्यों पहुंचा, जज उस फैसले पे क्यों पहुंचा, उस फैसले पे पहुंचने के लिए जज ने कौन कौन से पुरानी जजमेंट्स देखी, कौन कौन से प्रेसिडेंट्स देखे, कौन कौन से लैंडमार्क केसेस देखे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो उस नतीजे पे क्यों पहुंचा, उसको डिटेल में जज ने लिखा है। और जजमेंट काफ़ी बड़ी हो सकती है, 500 पेजेस से लेके 1000 पेजेस तक भी जजमेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द केस। तो जजमेंट इज वेरी डिटेल्ड, इट इज वेरी डिटेल्ड। एक्चुअल रिलीफ जो देनी है उस रिलीफ का बेसिस क्या है, वो जजमेंट है। कौन कौन सा लॉ अप्लाई किया है जज ने, कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई किए जज ने उस लॉ में से, और क्यों अप्लाई किया है वो लॉ, क्यों सेक्शंस अप्लाई किए हैं, कौन क्या लीगल माइंड अप्लाई किया है, उस लीगल माइंड अप्लाई करने के पीछे जज के कारण क्या है, रीजंस क्या हैं। तो ये बड़ा डिटेल हो जाता काम। कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए केस को डिसाइड किया, जजमेंट्स ये लगानी पड़ेंगी, वो बहुत डिटेल हो जाता है। जजमेंट बड़ी बड़ी होती है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द जजमेंट। डिक्री तो जजमेंट का निचोड़ है। ये डिक्री जो है ना, जजमेंट का एक निचोड़ है। डिक्री सिर्फ 1 पेज की या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज की होती है। इसमें एक्चुअल रिलीफ दी जाती है। क्या दी जाती है? एक्चुअल रिलीफ क्या है? ये तो फॉर्मल एक्सप्रेशन है। क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय कोर्ट। डिक्री तो फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन बाय कोर्ट। एडजुडिकेशन मतलब फैसला देना, उसकी फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय कोर्ट। एडजुडिकेशन कहां की थी? जजमेंट में। डिटेल्ड एडजुडिकेशन, डिटेल्ड एडजुडिकेशन कहां की थी? जजमेंट में। डिटेल्ड एक एक रीजन बताया, फैसले पे पहुंचने का एक एक रीजन कोर्ट ने जजमेंट में ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन एंड में रिलीफ ही नहीं दिया, तो फिर जजमेंट का फायदा क्या? रिलीफ तो थोड़ी सी होती है ना। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी आज के बाद इसके नाम चढ़ा दी जाए, इस प्रॉपर्टी का मालिक ये है, इस प्रॉपर्टी का मालिक ये क्यों है, किस बिना पे है, किस कारण बस ये प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, इसका पोजेशन कितना समय रहा है, कौन कौन से लॉ इसके हक में है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके, ये सारी चीजें जजमेंट में आएंगी। और एंड में ये प्रॉपर्टी का मालिक ये बन गया, ये चीज डिक्री में लिखी जाएगी। एक्चुअल रिलीफ जो है छोटी होती है, एक्चुअल रिलीफ छोटी होती है, 1 या 2 पेजेस में। तो एंड में जो रेशो डेसिडेंट आई है जजमेंट की, जो लागू होने वाला पार्ट है, जो इंप्लीमेंट होने वाला पार्ट है, जो एक्चुअल जो राहत मिली है उसको, वो 1 पेज में लिख के उसको दी जाएगी। डिटेल्ड उसका रीजन जो है वो जजमेंट बाद में पढ़ लेगा। जो बंदा जीता केस ना,
या हारा है, जो भी है, वो डिटेल्ड जो है जजमेंट बाद में पढ़ लेगा, लेकिन एक्चुअल रिलीफ उसको डिक्री में ही मिली है। तो डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द adjudication given by the judge in the judgment. It's just a formal expression. Just a minute, sir, just a minute. डिक्री भी दो टाइप की होती है, प्रीलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी डिक्री जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टीशन का केस है, मैं जज हूं, मेरे पास पार्टीशन का केस आ गया, लैंड पार्टीशन, प्रॉपर्टी पार्टीशन, है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की पार्टीशन करवाई है ना, बाई बर्थ सबको मिलता है हिंदू लॉ में, ठीक है। तो एक्चुअल इस लड़के को कितनी लैंड जाएगी, इस लड़के को कितनी लैंड जाएगी, इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना कितना हिस्सा है, ये चीज़ें पहले मुझे डिटरमाइन करनी पड़ेंगी, बाद में वो एक्चुअली पोजेशन उनको दी जाएगी। तो एज अ जज पहले मैं हर एक लड़के का, फैमिली में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनका हिस्सा बांटूंगा बाय मीट्स एंड बाउंड्स। इसको क्या बोलते हैं? बाय मीट्स एंड बाउंड्स। तो इसका हिस्सा देखूंगा अब क्लास 1 हेयर कौन कौन सा है, अकॉर्डिंगली मैं हिस्सा बांटूँ। तो सूट फॉर पार्टीशन है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक लड़के ने अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग दिया, जब मांग ही दिया तो सबको मिलेगा, अब उसको अकेला थोड़ी मिलेगा, सारे ही आगे फिर। तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, उसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको कितना हिस्सा मिलेगा, वो सारा मैं देख के एनालाइज करके मैं प्रीलिमिनरी डिक्री पास करूंगा। कौन सी डिग्री पास करूंगा? प्रीलिमिनरी डिग्री। एक्चुअल पोजेशन किस हिस्से को मिलेगी? फॉर एग्जांपल ये वाला सन है, इसको कौन सा प्लाट मिलेगा, इसको कौन सी ज़मीन मिलेगी। देखो एक्चुअली मैंने उसका हिस्सा मैंने पहले ही बना दिया था, वो प्रीलिमिनरी डिग्री में बना दिया था, लेकिन एक्चुअल उसको पोजेशन कौन सी ज़मीन की मिलेगी, ये वाली की, ये वाली की और ये वाली की, वो मैं फाइनल डिग्री में बताऊंगा, वो मैं फाइनल डिग्री में बताऊंगा। फाइनल डिग्री फॉलोज प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री फॉलोज प्रीलिमिनरी डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री में एक्चुअल दिमाग लगाना पड़ता है जज को, केस को असली सॉल्व तो प्रीलिमिनरी डिग्री ही करती है। तो वैसे जैसे आपको मैंने पार्टीशन के सूट के बारे में बताया, तो हर एक बंदे का जो भी हिस्सा है वो मैंने डिटरमाइन कर लिया प्रीलिमिनरी डिग्री में। एक्चुअल कौन सी जमीन उसको मैंने देनी है वो मैं फाइनल डिग्री में बताऊंगा एज अ जज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीलिमिनरी डिग्री एंड द फाइनल डिग्री। क्लियर होगी बात? जब डिग्री पास होगी तब ही अपील पड़ेगी हायर कोर्ट में। जो हारने वाला बंदा है यूजली वही अपील डालता है, वैसे तो जीतने वाला भी डाल सकता है, उसको लग रहा है कि नहीं मेरा हिस्सा जज ने कम दिया, डाल तो वो भी सकता है ज़्यादा हिस्सा मांगने के लिए, लेकिन ज़्यादातर अपील कौन डालता है? जो केस हारता है। जो केस हारता है वही अपील डालता है। तो डिग्री के खिलाफ वो अपील डालेगा, जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं है, डिग्री आनी जरूरी है। क्लियर होगी बात? तो जजमेंट इज द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द केस बाय द जज एज टू व्हाई ही हैज कम टू दैट डिसीजन। वो उस डिसीजन के ऊपर क्यों आया, किस कारण के कारणवश वो आया, वो सारा कारण डिटेल में, कौन कौन सा कानून लगेगा, कौन कौन सी जजमेंट उसने फॉलो की है सुप्रीम कोर्ट की एज अ प्रेसिडेंट, स्टेयर डिसाइसिस, वो सारा डिटेल में वो एनालिसिस करेगा जजमेंट में, और आराम से बैठ के आप पढ़ोगे। लेकिन एक्चुअल रिलीफ जो है आपको दी गई है, टेक्निकल पार्ट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट, इस पार्ट को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेशो डेसिडेंडाई ऑफ द जजमेंट। जजमेंट का जो निचोड़ है, आपको क्या राहत मिली, क्या रिलीफ मिली, वो डिक्री होती है। एक पेज की और ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, पता लग गया? तो जजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट डिक्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन द जजमेंट। डिक्री फॉलोज द जजमेंट। अगर जजमेंट के बाद डिक्री नहीं आई फिर क्या फायदा? डिक्री मिल गई, आप खुश हो गए, लेकिन उसके बाद भी बंदा मान नहीं रहा, जो केस हार गया वो मान नहीं रहा, वो प्रॉपर्टी आपको दे नहीं रहा। डिग्री में वो घर या वो प्लाट आपके नाम हो गया, अब वो दे नहीं रहा, तो या तो आप पुलिस के पास जाओगे डिग्री लेके, पुलिस क्या करेगी? ज़्यादा सब पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। डिग्री की अब एग्जीक्यूशन पानी पड़ेगी। क्या पानी पड़ेगी? एग्जीक्यूशन। जैसा वो डिग्री मान नहीं रहा, अब इसकी एग्जीक्यूशन लगाओ, तो फिर आप इसकी एग्जीक्यूशन
लगाओगे, फिर कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी। और कोर्ट को अगर पुलिस की सहायता लेनी पड़े तो फिर पुलिस की सहायता भी लेगी। कोर्ट उस प्रॉपर्टी की पोजेशन का ऑर्डर पास करेगी, पुलिस को भेजेगी, जिसी को भी भेजना है, और आपको वो प्रॉपर्टी दिलवाई जाएगी। पता लग गया? कानून का असली रूप फिर आएगा। अगर डिग्री को बंदा नहीं मान रहा, दूसरा बंदा नहीं मान रहा जिसके खिलाफ आपने डिग्री ली है, तो फिर कोर्ट को थोड़ा सा सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। आप एग्जीक्यूशन डालोगे कोर्ट में, कोर्ट फिर उस डिग्री को लागू करेगी, पुलिस की सहायता से या किसी भी एजेंसी की सहायता से लागू करवाएगी, और वो हाउस का या लैंड की जो पोजेशन है वो आपको दिलवाई जाएगी, जो पोजेशन आपको डिग्री ने ऑलरेडी दे दी है। क्लियर होगी बात? तो ये है।